जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है एंड दिस इज माय चैनल ई-कॉमर्स अब्दुल्ला। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम अमेज़न सर्च इंजन के लिए अमेज़न अकाउंट क्रिएशन के लिए अपना एक वर्चुअल एड्रेस किस तरह से परचेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली सेकंड पार्ट है हमारी प्रीवियस वीडियो का, जिसके लिए मैंने वाइकी का नंबर परचेज करना सिखाया था। अब यहाँ पर मैं वर्चुअल एड्रेस परचेज करना सिखाऊंगा कि किस तरह से वर्चुअल एड्रेस परचेज किया जाता है और किन किन वेबसाइट के साथ किया जाता है, कौन कौन सी प्रेफर्ड है, कौन कौन सी नहीं है, उन सबका जिक्र इसी वीडियो के अंदर करूंगा। लेकिन अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जितने भी लीगल काम हैं ये सारे के सारे आप किसी से करवाइएगा, किसी से कंसल्टेंसी लीजिएगा, खुद मत कीजिएगा। अगेन मैं बार बार वही बोलता हूँ कि एक टाइम ऐसा आता है जब बंदा नया नया कोई काम कर रहा होता है, लीगल काम अकाउंट क्रिएशन का, कि आपका SIV सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक केस खुल जाता है अमेज़न के साथ, जिसको वो आपको वेरीफाई करना चाह रहा होता है। आप जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स उनको दें वो आपको वेरीफाई नहीं करता। आपको पता ही नहीं होता है कि स्टार्ट की मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको दूंगा और ये किस तरह से मुझे वेरीफाई करेंगे। सो इन चीजों से बचने के लिए कोई भी काम अपना अकाउंट यूके का जब भी सेटअप करने लगे तो इन चीजों का ख्याल कीजिएगा कि खुद 2-3 वीडियोस देख के यूट्यूब से या कहीं से भी अकाउंट मत सेटअप कीजिएगा। ये वीडियोस सिर्फ इसलिए कि ताकि आपको एक नॉलेज आ जाए काम हो कैसे रहा होता है, बट अगेन खुद मत कीजिएगा। सो ये दो वेबसाइट्स हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस डॉट को डॉट यूके और दूसरी यूके पोस्ट बॉक्स डॉट कॉम। ये दो वेबसाइट्स हैं जिसको हम यूज करके अपने वर्चुअल एड्रेसेस परचेज कर सकते हैं। मैं वन बाय वन ये वेबसाइट्स खोलता हूँ, इनके बारे में फीचर्स बताता हूँ। अच्छा, तो पहली वेबसाइट को मैं खोलता हूँ, रजिस्टर्ड एड्रेस सर्च करता हूँ तो वो वेबसाइट आ जाएगी। ये देखिए, रजिस्टर्ड एड्रेस डॉट को डॉट यूके। सिंपल वैसे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं यूके पोस्ट बॉक्स जो कि हमारी सेकंड वेबसाइट थी उसको खोल लेता हूँ। ये रही यूके पोस्ट बॉक्स की वेबसाइट। मैं किसको खोल लेता हूँ और पिछले बैच में हमने रजिस्टर्ड एड्रेस की वेबसाइट खोल ली है। अच्छा, आप लोगों ने इसको डिटेल पढ़ना है, डिटेल देखना है क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे दे रहे हैं कैसे नहीं दे रहे हैं, दोनों में बेसिक सा फर्क बता देता हूँ आपको, ताकि आपको यहीं से आसानी हो जाए कि किस वेबसाइट से रहना है किस वेबसाइट से नहीं। रजिस्टर्ड एड्रेस जो है ना, ये वेबसाइट ये आपको यूनिक एड्रेसेस देती है और इसके अंदर आपको जो रजिस्टर्ड एड्रेस डॉट को डॉट यूके से आपने रजिस्ट्री होते हैं उस तक किसी को पब्लिकली एक्सेस नहीं होती। और यूके पोस्ट बॉक्स के जो एड्रेसेस होते हैं वो यूनिक नहीं होते, वो एक ही एड्रेस हर बंदे को दिए गए होते हैं और वहीं से ही वो उन एड्रेसेस के आगे फर्दर वेरिफिकेशन हो रही होती है और जितना प्रोसेसिंग होती है, यानी कि एक एड्रेस सबको ही दिए होते हैं अमूमन। तो ये एक बेसिक फर्क आता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस डॉट को डॉट यूके यहाँ के एड्रेसेस थोड़े से यूनिक होते हैं और हल्के फुल्के से कॉस्टली होते हैं। जैसे कि ये मेरा ख्याल 120 या 125 पाउंड का यूके पोस्ट बॉक्स देते हैं और ये आई गेस 150 पाउंड का समाव इतने का देते हैं। छोटा सा फर्क आता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि रजिस्टर डॉट को डॉट यूके से ही एड्रेस परचेज कर लेना चाहिए। यूके पोस्ट बॉक्स बहुत अच्छा है और दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं इनकी फीचर्स भी आपको बताता हूँ, इनकी सर्विसेज आप खुद भी जो डिटेल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किससे एड्रेस परचेज करना चाहते हैं। अच्छा, मैंने दोनों की सर्विस यूज की हुई है और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, तो मैं इस वजह से भी दो को रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप इसकी सर्विसेज के पोर्शन में जाएं तो आपको एक चीज का पता चल जाएगा कि उनकी सर्विस में है क्या क्या। रजिस्टर्ड एड्रेस आते हैं, डायरेक्टर्स एड्रेस आता है, बिजनेस एड्रेस आता है। जो डायरेक्टर्स एड्रेस है ना, इसकी मैं बात करूँ कि बिल्कुल यूनिक होता है आपका और ये आपका मैच नहीं होता किसी से, बिल्कुल आपको यूनिक एड्रेस देते हैं। ऐसे रजिस्टर्ड एड्रेस हम बेसिकली जो खरीदते हैं, हम खरीदते हैं रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस उसे हम कहते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहते हैं उसे, हम ये वाले एड्रेसेस परचेज करते हैं। अगर मैं इन तीनों में से किसी को भी क्लिक करूँ तो ये इस तरह का पेज खुल जाएगा और ये बता देगा कि रजिस्टर्ड एड्रेस बेसिकली किस मकसद के लिए है और डायरेक्टर एड्रेस किस मकसद के लिए है, बिजनेस एड्रेस किस मकसद के लिए है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपली मैंने इसको लॉग इन किया हुआ है ऑलरेडी। आप लोगों का लॉग इन नहीं होगा तो सिंपली आप लोग इसको, मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ और इसकी प्रॉपर दोबारा से बनाना सिखाता हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। अच्छा, तो आपको इस तरीके से मैंने लॉग आउट कर लिया अपना जो मैंने अकाउंट बनाया है इसके ऊपर। सिंपली आपने लॉग इन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको लॉग इन डिटेल्स मांगते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो आप लोगों ने रजिस्टर पे क्लिक करना है जब आप पहली दफा साइन अप कर रहे हो। अच्छा, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आर यू रजिस्टरिंग अ न्यू अकाउंट, तो आप उनको कहेंगे यस।
न्यू अकाउंट कह रहा हूँ, सिलेक्टिंग रजिस्ट्रेशन पार्ट। अच्छा, इनमें एक और बेसिक फर्क था जो मैं बताना भूल गया हूँ। यूके पोस्ट बॉक्स जो है ये प्योरली एड्रेसेस के लिए वेबसाइट है, यानी कि आप सिर्फ इनसे वेबसाइट खरीद सकते हैं। सॉरी, प्योरली एड्रेसेस के लिए वेबसाइट है, यानी कि आप यहाँ से सिर्फ एड्रेसेस परचेज कर सकते हैं। जबकि रजिस्टर्ड एड्रेस की जो वेबसाइट है ये आपको एड्रेस की भी सहूलत देता है, प्लस आपको कहता है कि हम आपके लिए एलटीडी भी बना देंगे, आपके लिए लिमिटेड कंपनी भी बना देते हैं, ये वाली सर्विस भी आपको दे सकते हैं। तो आपकी मर्जी, अगर आपने खुद एलटीडी बनानी है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, और अगर आपने इनसे बनवानी है वो भी सिखा दूंगा। बट अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि खुद कुछ भी मत ट्राई कीजिएगा। अच्छा, सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट, इस पर मैं गेट एन एड्रेस पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे कंपनी फॉर्मेशन वगैरह नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक एड्रेस चाहिए जिसके लिए मैं साइन अप कर रहा हूँ। अच्छा, वो कहते हैं कि एंटर योर कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। जब अभी कंपनी रजिस्टर हुई नहीं है तो नंबर कहाँ से दूँ? तो सिंपली आई क्लिक ऑन आई डोंट हैव अ कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर राइट नाउ, और वुड यू लाइक टू फॉर्म अ कंपनी, और अभी तो नहीं करना चाहता, फिलहाल के लिए नो करता हूँ एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर देखिए मुझे सिलेक्ट एड्रेसेस दे रहे हैं, मेरे एड्रेस दे रहे हैं जो कि 130 पाउंड का है, और किंगस्टन का दे रहे हैं 120 110। तो आप अपनी मर्जी का सबसे सस्ता वाला अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट खरीदें। मैं होता तो मैं यही खरीदता 75 पाउंड वाला। तो 75 पाउंड के लिए तकरीबन 4 5 6 तकरीबन ऑनवर्ड इतने आ रहे हैं। तो मैं कोई भी बिल करते किसी को भी खरीद लूंगा, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करके से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। वो कह रहा है कि आपको अकाउंट बनाना है अपना हमारे हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली मैं यहाँ पर इनको अपनी मेल देता हूँ, और मेल देने के बाद मैं इनको आई एम नॉट अ रोबो पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अभी इन्होंने मुझे मेल भेजी है मेरे जीमेल के ऊपर, मैं उसको चेक करके ईमेल पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ मुझे कह लॉग इन टू कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर मेरी ईमेल ऑलरेडी डल गई है और पासवर्ड उसने मुझे भेजा, पासवर्ड मैं यहाँ से देख के डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड कॉपी कर ली और मैं इसको पेस्ट करने लगा हूँ और इसको साथ में लॉग इन कर देता हूँ। ऐसे लॉग इन करने के बाद वो मेरे एक डैशबोर्ड से दिखा देगा कि ये मेरा यूजर नंबर है K4940714071 एग्जैक्टली ये मेरा नंबर है। वो मुझे कह रहा है क्लिक ऑन कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मजीद फिलअप कर सकूंगा। यहाँ पर इसको कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे ये दिखा रहा है कि आगे हैप्पी विद द ऑफिस यू सिलेक्टेड, तो मैं यहाँ पर ऑफिस भी यस करूंगा क्योंकि मुझे एड्रेस चाहिए। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई और एड्रेस दिखा देगा, ऑप्शन के अलावा लिवरपूल का दिखा देगा, किंगस्टन का दिखा देगा, यानी कि कोई और दिखा देगा। तो मैं सिंपली कहता हूँ हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे यही एड्रेस चाहिए। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है सिलेक्ट कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अब यहाँ पर लोग मार खा जाते हैं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इज समथिंग एल्स, यानी कि आपने यहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस देना है। आपको एक कोशिश बताता हूँ कि जब आप दोनों वेबसाइट के लिए यूके पोस्ट बॉक्स के लिए भी और दूसरी वेबसाइट यूके पोस्ट बॉक्स के लिए इस एड्रेस इस वेबसाइट के लिए भी, दोनों वेबसाइट्स के लिए आपके पास जब भी आप एड्रेस परचेज करने से आपके पास एक पासपोर्ट और जिस बंदे का पासपोर्ट है उस बंदे के नाम का एक यूटिलिटी बिल लाजमी होना चाहिए और उसी के नाम के ऊपर आप एड्रेस खरीद सकते हैं। अगर आपके बंदे के पास जिसका पासपोर्ट आप यूज कर रहे हैं यूटिलिटी बिल नहीं है उस बंदे के नाम के ऊपर, तो ये आपको वेरिफिकेशन में रोक देंगे और आपको वर्चुअल एड्रेस नहीं देंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम रहता हूँ, मैं यहाँ पर से अपनी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। अगेन वो मुझे दिखा रहा है कि सिलेक्ट कौन सी सर्विस चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस सर्विस, डायरेक्टर सर्विस चाहिए, बिजनेस एड्रेस सर्विस चाहिए। तो मुझे फिलहाल रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, बट ये लोग खुद अभी देखिएगा आप लोग कि शायद मे भी अक्सर पॉपअप कर देते हैं कि आप ये वाली सर्विस ली बहुत अच्छी सजेस्ट करते हैं। तो मुझे फिलहाल ये वाली चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस की, थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन मुझे चाहिए यही, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे कहते हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द डायरेक्टर्स एड्रेस। फिर इस पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे फ्री का मिलेगा, यानी कि ऑल लेटर्स फ्रॉम द कंपनी हाउसेज एंड एचएमआरसी एड्रेस टू कंपनी नेम आर स्कैन टू यू, एनीथिंग अनस्कैनेबल विल बी पोस्टेड टू यू फॉर फ्री। यानी कि ये लोग सर्विस फ्री देते हैं आपके कोई एचएमआरसी की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कि यूपी की है उनकी तरफ से, कंपनी हाउसेज की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसको स्कैन करके आपको भेज देंगे, भेजने से मुराद अपलोड कर देंगे। यहाँ पे लेटर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, लेटर्स के अंदर आपको जिस तरह टिकट्स के ऊपर वन लिखा हुआ है, लेटर्स के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको एक लेटर आया है, तो आप उनको टेक्स्ट कर देंगे कि हाँ आप उस एनवेलप को खोलो, उसको स्कैन करो और अपलोड कर दो, ये आपके लिए फ्री कर देंगे वो काम, जबकि यूके पोस्ट बॉक्स आपके लिए काम फ्री नहीं करता। एनीवेज मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं सबसे नीचे जाकर कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ और देखिए मुझे
उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी कि वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू सिलेक्ट द डायरेक्टर सर्विस एड्रेस। लेकिन हमने कौन सा एड्रेस लिया था? रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस हमने ये लिया था। तो ये हमें कहने कि आप ये लें, लेकिन हम अपनी मर्जी करते हैं। फिलहाल ऐड पे क्लिक करते हैं, अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, सॉरी इसको दोबारा सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से सब चीजों को आप डिटेल पढ़ते जाइएगा। अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अपना कार्ड अटैच करके पेमेंट कर दूंगा। लोग 120 पाउंड का 75 पाउंड का एड्रेस हमने सिलेक्ट किया था, 45 पाउंड की वो डायरेक्टर की सर्विस एड्रेस, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस जो हमने लिया है कि उसकी पैसे काटे हैं साथ के अंदर डायरेक्टर सर्विस एड्रेसेस के। खैर हम यहाँ पर अपना बिल अटैच करते हैं, सॉरी क्रेडिट कार्ड अटैच करते हैं, पेपाल ये जो भी मेथड आपका हो अटैच करें, अपने नंबर डालें, नाम डालें, सब चीजें डालें और फिलअप करने के बाद आप लोग अपनी चीजों को यहाँ से क्लिक करें। आप बताएं मेरा कंपनी नेम ये है, सॉरी कार्ड नंबर ये है, नाम ये है, वगैरह वगैरह, बिलिंग एड्रेस, ये सब चीजें डालने के बाद आप सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करें और आपके अकाउंट से वो चीज कट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डे क्या होता है कि आपको एक मेल आती है इनकी तरफ से, एक मेल आती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आप अपना पासपोर्ट और अपना यूटिलिटी बिल प्लीज स्कैन अपलोड कर दें, स्कैन करके, और अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टिंग कर दें कि आपका नाम क्या है, ये वगैरह वगैरह, आपके पासपोर्ट नंबर क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन पोर्टिंग कर दें और हम आपको फिर अलाउ कर देंगे। और अगर आपको रिजेक्ट कर देते हैं इनकेस, खुदा ना खास्ता, तो आपके 144 पाउंड जितने जो होते हैं वापस आ जाते होते हैं आपके पास, जाया नहीं होते। तो सिंपल से ये तरीका होता है, आपकी कार्ड के ऊपर, आपकी कार्ड डिटेल्स के ऊपर वापस आ जाते होते हैं अगर आपको इनकेस वर्चुअल एड्रेस नहीं देते। ऑब्वियसली वो थोड़ी सी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की फीसेस कट भी आएंगे, 144 तो पूरे नहीं आएंगे, 135, 139, 138 राउंड बोर्ड इतने आ जाएंगे, लेकिन आ जाते हैं अगर आपको अलाउ ना करेंगे लोग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर, विच इज यूके पोस्ट बॉक्स, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ साइन अप के ऊपर। इसका इंटरफेस बहुत आसान है, समझने में बहुत मजे की वाली वेबसाइट। अच्छा मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहते हैं कि पीओ बॉक्स एड्रेस चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, बिजनेस एड्रेस चाहिए, पार्सल एड्रेस, कोई इसमें ज्यादा स्पेसिफिकेशंस अगर रीड आउट करेंगे तो आप देखेंगे पर्सनल एड्रेस के अंदर आपको ये सब चीजें जो चेक मार्क होगी, ग्रीन टिक होगी, ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, सेल ट्रेडर एड्रेस, बिजनेस ट्रेडिंग एड्रेस, ये सब चीजें मिलेंगी। तो सिंपली मैं जो खरीदता हूँ, मैं स्ट्रीट एड्रेस खरीदता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, और सबसे सस्ता जो खरीदता हूँ ऑब्वियसली यहाँ डॉर्सेट स्ट्रीट एड्रेस लिखा है लंदन। तो जो आपका दिल कहते हैं आप उस जगह चलें, महंगा लेना है महंगा लें, सस्ता लेना है सस्ता लें, डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। मैं फिलहाल डॉर्सेट के लिए जाता हूँ, डॉर्सेट स्ट्रीट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये स्ट्रीट एड्रेस चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि 10 लेटर्स होंगे, 9 पाउंड की। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाले लोग जो है रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk वाले फ्री की स्कैनिंग करके अपलोड करेंगे, जबकि ये लोग जो है फ्री की नहीं करेंगे। ये आपकी 9 पाउंड जिस हम हॉस तरीके से पैसे काटते हैं, इतने इनवेलिड्स हैं तो आपके इतने पैसे कटेंगे, इतने हैं वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंगली पैकेज बनाए हुए। फिलहाल मैं जीरो वाले पे जाता हूँ। अब ये मुझे ऑप्शन देते हैं कि आप मंथली भी हमसे एड्रेस ले सकते हो और एनुअली भी ले सकते हो, जबकि पिछली वेबसाइट के अंदर ऑप्शन ये नहीं था। यानी कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इसलिए मैं दोनों को आपको इकट्ठे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाए। एनीवेज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बिल एनुअली यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोशिश बताने वाली है कि अगर मैं बिल मंथली पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे अभी ही कार्ड अटैचमेंट का ऑप्शन दे देगा, जबकि बिल एनुअली पे करूंगा तो यूके पोस्ट बॉक्स वाले क्या कहते हैं कि आपको कहते हैं कि ठीक है आप अपनी डिटेल्स इनपुट कर दो, अपनी चीजें जो है जितनी भी आपके पास पासपोर्ट, आपका यूटिलिटी सब चीजें अपलोड कर दो, हम लोग जब आपको वेरीफाई कर देंगे आप उसके बाद 120 पाउंड की पेमेंट करना। और यूके पोस्ट बॉक्स की एक और बहुत गंदी बात है कि ये लोग एक सेल्फी भी रिक्वायर करते हैं, जो कि आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे वो अगेन कि आप अपना नाम वगैरह देते हैं और ये सब चीजें, यहाँ पर अब्दुल्ला लिखता हूँ, सरनेम में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी अपना नाम लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ईमेल दी हुई थी ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ईमेल देने के बाद मैं यहाँ पर कोई पासवर्ड सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस। अब देखें रेजिडेंशियल एड्रेस का जब भी वर्ड आता है तो आपने अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, किसी भी मुल्क में बैठे हुए आपने उस जगह का एड्रेस देना है, क्योंकि बाद में जाके बहुत मसला बनता है। आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे क्लिक करें, एंटर योर एड्रेस मैन्युअली, फिर आप फिल अप कर दें कि हाँ मेरे घर का नंबर जो है 12 है,
मेरी प्रॉपर्टी नंबर जो है वो प्रॉपर्टी नंबर छोड़ दें, प्रॉपर्टी नेम, वैसे प्रॉपर्टी नेम छोड़ दें, प्रॉपर्टी नंबर डाल देते हैं। मेरे घर का नंबर क्या C 888 और प्रॉपर्टी नेम छोड़ दें और स्ट्रीट एड्रेस क्या है कि मैं स्ट्रीट नंबर 4 ब्लॉक नंबर वगैरह वगैरह, यानी कि अपनी मर्जी से बिल पे अपना देख लीजिएगा क्या क्या एड्रेस लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा हुआ, सारा एड्रेस बिल से देख के आपने लिख लीजिएगा। टाउन सिटी का मतलब ये कि टाउन सिटी तो ठीक है ऑब्वियसली, मैं DFC में कहता हूँ, मैं इस्लामाबाद के अंदर हूँ, और पूरा आप लिख लीजिएगा, बल्कि आपको लिख लेता हूँ, बाद में वीडियो को देखिएगा, मिस्टेक हो गई हमसे। काउंटी कहते हैं सूबे को, तो पंजाब, हाँ ठीक है, पंजाब का पोस्टल कोड भी आ गया और पाकिस्तान भी लिखा हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। काउंटी सूबे को कहते हैं, अगर आप सिंध से सिंध लिख दें, सॉरी क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से जिस जगह से आप अपना सूबा यहाँ पर डाल दें। अच्छा, अकाउंट टाइप का यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते होते हैं पर्सनल, क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूज होती है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं बिजनेस में सिलेक्ट करते हैं। बिजनेस के लिए मुझे बिजनेस डिटेल्स देनी पड़ेगी, और बिजनेस डिटेल्स देने के लिए मेरे पास LTD होनी चाहिए। LTD के लिए ही तो हम एड्रेस परचेज कर रहे हैं, तो एड्रेस परचेज करेंगे तो LTD बनेगी ना हमारी। तो यहाँ पर पर्सनल सिलेक्ट करते हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर दी है ये मेरी अपनी पर्सनल है, मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई क्लिक ऑन पर्सनल, और इसको पढ़ लीजिएगा आप, मैंने भी एक किस्म का आपसे पढ़ ली है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के ऊपर, और ये मुझसे कह रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से कुछ भी, और अच्छे कह रहे सॉरी, अच्छे अंडर 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 18, मैं अपनी प्लस वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अच्छा यहाँ पर प्लीज सॉरी टेलीफोन नंबर, और यहाँ पर मैंने जो वाईफाई का नंबर लिया हुआ था +44 वाला, आप लोगों को याद होगा, हमने पिछली वीडियो के अंदर +44 वाला वाईफाई का नंबर परचेस करना देखा है, तो यहाँ पर मैं वो नंबर डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फॉर रीजन फॉर यूजिंग सर्विस, तो आप लिख दें टू रजिस्टर माय LTD एंड टू गेट डॉक्यूमेंट्स टू पाकिस्तान, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें कि आप क्यों एड्रेस चाहते हैं, तो मैं तो फिलहाल ये टू रजिस्टर माय LTD एंड टू गेट डॉक्यूमेंट्स टू पाकिस्तान। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर उन्होंने मेरा नाम टच कर लिया और सब चीजें। अब साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो वो मुझसे मजीद में भी इंफॉर्मेशन मांगे। अच्छा, तो वो कह रहे हैं अपनी वेरिफिकेशन करो, वेरीफाई योर यूके पोस्ट बॉक्स अकाउंट, टू ओपन अ यूके पोस्ट बॉक्स अकाउंट यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दिस शुड ओनली टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करो, और डेस्कटॉप रूट पे हो या मोबाइल से आप काम कर रहे हो, सॉरी मैं इस मोबाइल से नहीं कर रहा था, क्लिक हो गया गलती से, दोबारा देना पड़ता है मुझे, ठीक है। एनीवेज मैं कट करता हूँ, जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ। अच्छा, अब हम वापस आ चुके हैं चूज डिवाइस के ऊपर, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के ऊपर फिलहाल काम करूँ, मैं डेस्कटॉप रूट को सेलेक्ट करूंगा, और ये मुझसे कहता है कि आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए तीनों चीजों में से कोई भी चीज दे दें। तो गो विद माई पासपोर्ट, और मैं अपना तो ऑब्वियसली नहीं दूंगा, मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के पर्पज के लिए इसको ऐसे जो मैं करने लगा हूँ वो मत कीजिएगा। मैं इसको इसे इन्वेस्ट करता हूँ, और इन्वेस्ट करने के बाद इसके ऊपर जाता हूँ, और जाने के बाद ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अच्छा, मैं इसको अपलोड करता हूँ, क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद उसको सबमिट कर देता हूँ। अगेन मैंने बहुत ही अजीब से हरकत की, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा, जस्ट आप लोगों को बताने के लिए थे। नेक्स्ट स्टेप, मैंने आप लोगों से बोला था कि ये सेल्फी मांगता होता है, नॉट योर पिक्चर, सेल्फी। अब यहाँ पर सेल्फी का तरीका ये है कि आपका बाजू नजर आना चाहिए कि आपने एक हाथ से अपनी पिक्चर ली है, यानी कि आपकी बॉडी और आपका बाजू नजर आना चाहिए कि आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ, आपने सेल्फी लेना, आधा बाजू आपको नजर आए। तो ये वेरिफिकेशन का बस इनका एक तरीका है कि इस तरह से वेरीफाई करके होती है। और सिंपली अभी मैंने कैमरा जो अपना वेबकैम ऑफ किया हुआ है, और इसकी वजह से मैं अपना कैमरा नहीं खोल रहा, तो आप लोगों ने सिंपली अपने आप की इस तरह से सेल्फी लेनी हो। यहाँ पर एक हैक ये है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या कुछ भी इस तरीके से करें, तो आप सिंपली मोबाइल के अंदर उसकी सेल्फी ऑन करें, और अपना जो कैमरा है वो अपना
मोबाइल है रोटेशन मोड पे ऑन करें, रोटेशन मोड कैमरे के करीब लेके आ जाए, यानी कि जो वेब कैम है आपका लैपटॉप का उसके करीब लेके आ जाए और फिर सेंटर के बटन पे क्लिक करके इस तरह से उसकी इमेज सेलेक्ट करें, तो लगेगा उनको ये कि इस बंदे ने सेल्फी ही ली है। सो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद सब चीज़ें जो चीज़ें इन्होंने रिक्वायर की थी हम लोगों ने इनको दे दी है, और यहाँ पे हमें थैंक यू का एक मैसेज करेंगे कि हाँ ठीक है हमें वेरिफिकेशन जो है अंडर प्रोसेसिंग है और अभी तक जो आपने किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अगेन सेम चीज़ के अगर बिजनेस डेज विद इन 5 बिजनेस डेज सॉरी विद इन 1 डे आपको रिप्लाई मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं कि आपका अकाउंट आइदर रिजेक्ट हो गया या आइदर आपका जो अकाउंट है वो एक्सेप्ट हो गया। अगर एक्सेप्ट हो जाएगा यूपी पोस्ट बॉक्स की तरफ से तो आपको बता देंगे कि आप आगे यूटिलिटी बिल अपना काइंडली अपलोड कर दो, फिर आप अपना यूटिलिटी बिल अपलोड कर देते हो जब वो आपको वेरिफिकेशन दे देते हैं, और जब आप यूटिलिटी बिल अपलोड करते हो तो फिर वो एक दिन के लिए दोबारा प्रोसेसिंग के अंदर जाता है और जाने के बाद वो आपको एक लिंक मेल के ऊपर आ जाता है कि आप अप्रूव हो चुके हो, आप इसको लॉग इन करके जाओ अपने यूपी पोस्ट बॉक्स के अंदर और अपना ऐसे क्या कहते हैं जाने के बाद अब अपना उसको लॉग इन करो और वहां पर पेमेंट प्रोसीड करो। सो सिंपल इस तरीके से निकलता है। अभी ये इमेज जो है इसको मेरी शक्ल उनको नजर नहीं, इन्होंने मे भी रिजेक्ट कर दिए। मैं दोबारा एक सेल्फी लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक सेल्फी ली लेके और सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ। एनीवेज जैसे सेल्फी का मोड जाता है तो उसके बाद सिंपल एक ही मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स इट। इसके बाद कोई स्टेप नहीं है, देखें आगे थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस or we have received your application which will be processed as soon as possible and you will receive confirmation by email when your application has been processed। यानी कि जब एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आप फिर इनको जो आपका 125 पाउंड का जो बिल बना हुआ है वो आपको मेल पे आ जाएगा, आपने वहां से फिर इस बिल को पे आउट कर देगा। तो ये सिंपल सा तरीके कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे होते हैं अमेज़न यूके पोस्ट बॉक्स के ऊपर, और यूके पोस्ट बॉक्स ही अपना रजिस्टर्ड एड्रेस .co.uk से हम लोग एड्रेस किस तरह से परचेज करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को ये आएगा कि एड्रेस तो हमने ले लिया, पैसे भी ले लिए, पैसे भी उन लोगों को दे दिए, तो एड्रेस मिलेगा कहाँ पर? तो आप जब अकाउंट आपका आ जाएगा तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, अपनी सेटिंग्स में जाकर आपको मैंने अभी मेरा अकाउंट जो वेरीफाई नहीं हुआ, आप सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर आपका मेल बॉक्स के साथ ही नीचे लिखा हुआ आ जाएगा आपका एड्रेस। आपने सिंपली एड्रेस पे क्लिक करना है और एड्रेस पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो वहां पर आपको आपका एड्रेस शो करवा देगा। वो एड्रेस पे आप आगे आप अपनी एलटीडी क्रिएशन के अंदर भी और आगे आप अपने अकाउंट क्रिएशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सेम यूपी पोस्ट बॉक्स के लिए भी जब आप जाएंगे तो इसको अभी मैंने लॉग आउट किया हुआ है, यानी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर है, तो इसको जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी लॉग इन करूंगा, लॉग इन करने के बाद ये भी मुझे इस तरीके से अंदर एक ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पर जाकर अपने एड्रेसेस को देख सकते हैं कि आपका एड्रेस कैसा है कैसा नहीं है। आप उस एड्रेस को अपना आगे एलटीडी के लिए भी, अकाउंट क्रिएशन के लिए भी, बाकी जो भी आपकी जिंदगी के अंदर मसाइल मसले आने या ना करे तो उनके अंदर आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, बट मैं अगेन आप मेरी तरफ से अपील समझे इस चीज की कि इस चीज को खुद मत ट्राई कीजिएगा। चले ये प्रैक्टिस के लिए जिस तरह से मैंने कर लिया, आपको एक दफा नॉलेज आ गई कि कैसे कैसे इस तरह से बेशक कर लीजिएगा, बट किसी भी बंदे का आपसे कोई कहता है कि मुझे एड्रेस परचेज करना है, खुदा का नाम है, उसके लिए कभी भी एड्रेस परचेज मत कीजिएगा कोई वीडियो देखकर, किसी स्पेशलिस्ट को ही करने दीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से इतनी मिस्टेक्स आ जाती होती हैं कि मुझे बार बार बोलते हुए मुझे जुबान पे बस चढ़ गया बोला कि इतने छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आती हैं कि आप बाद में जाके बहुत फंस जाते होते हैं, ऐसे ही केसेस में फंस जाते हैं और बहुत सारे और भी केसेस आ जाते होते हैं। तो आप उन सबसे बचने के लिए काम खुद करें ना, आप किसी से करवाएं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए कि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ समझ आ जाए कि अकाउंट क्रिएशन की बेसिक्स है क्या, किए कैसे जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते। इन फ्यूचर में इंशाल्लाह अमेज़न यूएसए के भी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, जो कि लोग इतना नहीं डीपली जा रहे थे इन चीजों के अंदर, अकाउंट बनते कैसे कैसे नहीं। ऑब्वियसली वो टू सम पॉइंट ठीक भी है, क्योंकि अगर वो चीज सबको बताए तो सब बंदे ही लीगल सर्विसेज के पीछे भागना शुरू कर देंगे, और जब लीगल सर्विसेज की तरफ भागेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा कम्युनिटी को, ई कॉमर्स की। हर बंदा अकाउंट बनाएगा, अकाउंट सस्पेंड, अकाउंट बनाएगा, अकाउंट सस्पेंड, तो ये केसेस चलते रहेंगे। सो आई होप अगेन कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलटीडी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसकी क्रिएशन को देखेंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।